बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, शिफा होम्यो क्लिनिक से डॉक्टर सलीमुद्दीन आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई अहम टॉपिक है। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो बलूगत का आगाज़ और एहतलाम। नाज़रीन, टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देख के फ़ायदा हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, आजकल जो नौजवान जैसे ही बालिग होते हैं और उसके बाद उन्हें जिस मसाइल का सबसे पहले सामना करना पड़ता है वो है नाइटफॉल। नाज़रीन, जैसे ही बलूगत का आगाज़ होता है तो ये जो उम्र होती है ये 12 से 16 साल की उम्र होती है। इस दौरान जो है वो बच्चों के जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियां वाक़या होती हैं। उनके चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाते हैं, जिस्म पर और पेशाब वाली जगहों पर जो है वो बाल आना शुरू हो जाते हैं। उनकी आवाज़ चेंज हो जाती है, उनके हार्मोनल चेंज हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है और उनके जो है ख्वाहिशात का गलबा होता है। तो उसके बाद सबसे पहले जो उन्हें जिस मसाइल का सामना करना पड़ता है वो एहतलाम। तो नाज़रीन, जैसे ही बच्चा बलूगत के दौर में पहुँचता है, जिनसे इंतशार ज़्यादा होते हैं, ख्वाहिशात उन्हें ज़्यादा होती है, तो इसमें मैं वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि जिनके बच्चे बलूगत की उम्र में पहुँच चुके हैं तो उन्हें प्यार मोहब्बत से समझाएं कि ये उम्र बड़ी नाजुक होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ख्वाहिशात का गलबा बढ़ता जाता है और उसके बाद बच्चों को प्यार मोहब्बत से समझाया जाए कि एहतलाम क्या होता है और इस जो दौर में जो अपने आप को कैसे महफूज रखा जाता है। क्योंकि आजकल नाज़रीन सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारे यंगस्टर जैसे ही जवान होते हैं ख्वाहिशात का गलबा होता है या सोशल मीडिया के ऊपर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, लड़कियों से बातें करते हैं या गंदी फिल्में देखते हैं, गंदे नावल पढ़ते हैं, स्टोरियाँ पढ़ते हैं और या वो रात को सोने से पहले 1-2 घंटा जो है मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और उनके दिमाग में जो है वो बहुत ज़्यादा शहवानी ख्यालात होते हैं, गंदे ख्यालात होते हैं। इस वजह से भी जो है वो एहतलाम होता है। तो नाज़रीन, एहतलाम क्या होता है? नाज़रीन, जैसे ही बच्चे बलूगत में पहुँचते हैं तो बहुत ज़्यादा उनकी ख्वाहिशात जो है वो बढ़ जाती हैं। बग़ैर इरादे के बढ़ी हुई ख्वाहिश के साथ या नीम ख्वाब की हालत में अज़ू से जो है वो मनी का अखराज हो जाना एहतलाम कहलाता है। अगर ये एहतलाम आपको जो है वो महीने में 1, 2, 3 दफ़ा हो जाए, 4 दफ़ा हो जाए तो ये एक नॉर्मल बात है, इसको कोई मसला नहीं है। अगर जिन बच्चों में जो है ये एहतलाम हफ्ते में 2-3 दफ़ा, 4 दफ़ा या बाज़ लोगों को जो है वो डेली भी एहतलाम होता है, इसके बाद जो उन्हें कमज़ोरी होती है, सेहत उनकी कमज़ोर होना शुरू होती है, तो इसमें जो है आपको फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। तो नाज़रीन, नाइटफॉल के हवाले से हमारे पास होम्योपैथिक सिस्टम में बेहतरीन मेडिसिन मौजूद हैं, जिसके इस्तेमाल से आप जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है ठीक हो सकते हैं। तो नाज़रीन, नाइटफॉल के अंदर हम कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं? नाज़रीन, उसमें एक स्टेफिसगेरिया 200 में ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं बुफोराना 200 में और एक मेडिसिन नाज़रीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं डायस्कोरिया 200 में। नाज़रीन, ये 3 मेडिसिन हैं, ये तीनों एक आप सुबह इस्तेमाल करें, एक दोपहर को इस्तेमाल करें और एक शाम को। मज़ीद डिस्कशन के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं ताकि आपकी अलामात के मुताबिक मेडिसिन सेलेक्ट करके आपके एड्रेस पे पार्सल की जा सके। तो नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।